हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ अपना डस्टिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। डस्टिंग का रूटीन। आज है 25 सितंबर और सेम डे ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ में ही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इसको वॉइस ओवर करने बैठ गई थी बिकॉज़ फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं होती कि काफ़ी दिन तक मैं इसे रख के फिर लेट अब इसे अपलोड करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथ के साथ ही इसको मैं, क्योंकि बेसिकली सिर्फ डस्टिंग व्लॉग दिखा रही हूँ, डेली का वन डे का रूटीन नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ डस्टिंग व्लॉग दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा एक रूम जिसमें मेरी बुक्स ये रखी हुई हैं कार्टून में, और ये सिलाई मशीन है। इसकी भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है, दो वो अपलोड नहीं करी है बट वो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ओपन किया था तो मुझे कुछ इमरजेंसी में कुछ ऑल्टर करना था, उसलिए ही मैंने फिर इसे ओपन फाइनली मुझे करना पड़ा। काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो मैंने यूज़ नहीं करी। तो मैं सारे रूम में अच्छे से झाड़न पोछी करके जाले वाले झाड़ के सब कुछ इधर झाड़ू लगा दूँगी रूम में। थोड़ा कैमरे की सेटिंग्स अभी थोड़ी ठीक से बैठी नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा एंड बियर कीजिएगा सम टाइम के लिए। तो ये मैं अब झाड़ू लगा दी है मैंने, इस वाले रूम में तो झाड़ू लगा दी है। अब मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में, और बेड की अभी मैं डस्टिंग, मतलब बेड को संगवाना भी मैं थोड़ा बाद में करूँगी बिकॉज हस्बैंड इज स्लीपिंग। वो अपना कुछ काम भी कर रहे हैं साथ में, रेस्ट कर रहे हैं वो, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो जब वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे तब मैं फिर बेड पे आऊँगी, बेड को क्लीन करूँगी अच्छे से उसको करके। फिर इन द मीन टाइम मैं इसकी झाड़न पोछी कर देती हूँ। जैसे टीवी है, बैक साइड से टीवी है, और जो सेट टॉप बॉक्स का स्टैंड है, दो सेट टॉप बॉक्स उस पर रखा नहीं है बिकॉज हम लोग सेट टॉप बॉक्स वगैरह यूज़ नहीं करते, हमारा नेट से काम चल जाता है वाईफाई से। तो बस यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं, दैट्स इट। तो ये मैं अच्छा, ये ग्रीन वाला जो होता है ना, ये हैंड में डाल लेते हैं, ये आपको सबको पता होगा बेसिकली। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, अच्छा रहता है डस्टिंग के लिए। तो ये सेट टॉप बॉक्स का सामान भी मैं अलग इसको, जो भी फालतू का सामान है या जो जहाँ का सामान है उसको मैं अलग रख दूँगी, मतलब जो जहाँ की जगह है, और बाकी जो वेस्टेज वाला सामान है उसको मैं फेंक दूँगी। तो एक एक करके सामान अलग कर रही हूँ मैं, जो जैसा है। कुछ रिमोट्स वगैरह रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं, तो उसको क्लीन करके ठीक से कर दूँगी मैं। वीडियो में आपको बहुत जल्दी स्पीड नज़र आ रही होगी, एक्चुअल में इतनी स्पीड नहीं थी, वो तो वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी, वरना मुझे इस काम को, पूरा काम करने को 1 घंटा लग गया था। हाँ, 1 घंटा 53 मिनट्स एंड प्लस 11 मिनट्स की एक वीडियो बनी थी, तो वो लगा लीजिए 1 घंटे के आसपास लग गया था मुझे, जो मैंने इसको सम अप करके 20 मिनट्स की कर दी है स्पीड बढ़ा के। ये मैं अपनी गोदरेज की अलमारी भी साफ़ कर दूँगी ऊपर से डस्टिंग करके इसे क्लीन की ग्रीन कलर की हेल्प से ही। तो ये मैं नीचे से जो सामान गिरा था इसको साथ के साथ यहाँ से भी क्लीन करके, स्टूल को स्टूल की जगह रखा, टेबल को टेबल की जगह रखा, एंड ये फिर यहाँ से मैं कर दूँगी बेड के पास से। और चलिए, ये क्लीन हो रहा है। झाड़ू इस वाले रूम में भी फाइनली मेरी हो गई है। अब कहाँ जाएंगे देखते हैं, अब कौन से रूम में करना है। रूम तो खैर मैंने एक जो पूजा वाला रूम था वो मैंने पहले ही कर दिया था। अभी पूजा मतलब मंदिर की भी सफाई करनी है क्योंकि कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो मेरे देखेंगे हस्बैंड, और वो भी शायद स्टार्ट हो गए हैं हस्बैंड भी क्लीन करना। तो देखते हैं, उनका भी कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कैसे क्या हम कर रहे हैं। तो मंदिर का जो बेसिकली है, मेन जो चीज़ होती है, मेन छटाई जो होती है, जो इधर सामान होता है मंदिर का, वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। बाकी फिर बात की टेस्टिंग जो होती है, बात की सफाई होती है, मंदिर सजाना वगैरह, तो वो मैं काम कर लेती हूँ। तो ये मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। तो ये मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। अब अपने थोड़ा सोफ़े वगैरह की सेटिंग करूँगी, ठीक से कवर वगैरह ठीक से कर दूँगी, बिकॉज़ जब बैठते हैं तो आपको भी पता होगा कि जब बैठते हैं तो उसके बाद जब उठते हैं तो कवर्स थोड़ी की, उनकी जो पोजीशंस हैं वो थोड़ा बिगड़ जाती है। तो वैसे तो मैं साथ के साथ कर देती हूँ, बट जब जैसे मॉर्निंग में भी होता है तो एक बार जब क्लीनिंग करने बैठती हूँ तो उसको दोबारा से झाड़ पोंछ के डस्टिंग करके अच्छे से लगा देती हूँ। ये कुछ सामान मैंने जो अंदर रूम से मैं कार्टून रखा था ना एक्स्ट्रा, उसमें कुछ हस्बैंड का ये सामान है उनका, तो वो एक साथ रख तो उनका सामान मैंने, ये जो सामान है वो उनकी पेटी में रख दिया कार्टून में, और अभी मैंने इसको यहीं रखा इसलिए बिकॉज इधर उधर रख दूँगी तो फिर हस्बैंड को बाद में ढूंढने में परेशानी होगी, तो इसी को मैंने इसी टेबल पे रहने दिया है। साथ के साथ अब मैं सोफ़े के कवर्स भी झाड़ के अच्छे से कर दूँगी सेट। और तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो हिट द लाइक बटन,
ये पूरी देखिएगा। ये मैं जो कॉर्नर पे 7 सीटर सोफ़ा है मेरा, तो उसके जो कॉर्नर पे सामान रखा है उसको भी मैं झाड़ पोंछ कर दूँगी, और ये दूसरी साइड का सोफ़ा भी मैं इधर से झाड़ के क्लीन कर दूँगी। कर्टेंस भी मेरे जो है ना वो बड़े हैं, लॉन्ग कर्टेंस है। कभी मैं इस वाले कॉर्नर पे लगा देती हूँ, जैसे अब सामने वाले कॉर्नर पे मैंने अपने सोफ़े लगा रखे हैं, वैसे मैं कभी कभी इसको अपोजिट साइड भी कर देती हूँ। बिकॉज 2 साइड कॉर्नर है ना, तो कभी चेंज के लिए मैं कभी सामने वाले पे रख देती हूँ, कभी इस साइड वाले पे रख देती हूँ। तो विंटर्स में बेसिकली शायद मैं अपोजिट साइड ही रखूँगी, क्योंकि धूप वगैरह के लिए कर्टन्स वगैरह खोल लेते हैं तो फिर सही रहता है। गर्मियों में इतने कर्टन्स खोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर धूप अंदर आती है तो गर्मी ही अननेसेसरी होती है। दो इट्स ग्राउंड फ्लोर, बट स्टिल अगर ज़्यादा गर्मी होती है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फिर गर्मी इस फ्लोर पर भी हो जाती है। तो ये मैं अच्छे से नीचे से सोफ़े को क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और ये मैं अपना जो फ्लावर पॉट है ये वाला, ये मैं दिवाली पे लाई थी, आई गेस 2019 पे मैं लेके आई थी, जब हम लोग रहते थे दूसरी जगह रहते थे पहले हम, तो ये तब मैंने वहाँ पे ही लिया था दिवाली पे। तो अब मैं इसको सेठी को थोड़ा सा अपने काउच को पीछे करके, और अब मैं ये झाड़ू, पहले एक बार ना कूड़ा मैं साइड में कर रही हूँ, बस अब मैं झाड़ू भी लगा दूँगी नीचे से, अच्छे से सोफ़े के नीचे से, टेबल के नीचे से। तो ये थोड़ा टेबल पीछे करके भी, ज़्यादा टेबल पीछे नहीं करी क्योंकि सामान भी रखा हुआ है ना तो हैवी हो जाती है। अब मैं किचन में से भी साथ के साथ झाड़ू निकाल लाऊंगी। यूटेंसिल्स अभी मुझे करने हैं तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले झाड़ू वाड़ू अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके फिर अलग से ही एक जगह हो जाता है ना, जैसे समझ जाता है, तो फिर उसके बाद मैं बर्तन करूँगी, यूटेंसिल्स क्लीन करूँगी, अपनी किचन को स्लैब व्लैब क्लीन करूँगी। सो अब मैं यहाँ से, मेरा लास्ट का ही चल रहा है, ड्राइंग रूम में भी मेरी सफाई हो गई है। सो अब मैं सेटिंग, मेरे ही बाहर का एरिया है तो यहाँ मैंने अब कैमरा सेट कर दिया है, और अब मैं इस बाहर वाले एरिया में झाड़ू मार के और फिर से मैं वॉश कर दूँगी, धो दूँगी इसे मैं। तो यहाँ पे साथ के साथ जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, साथ के साथ ही जहाँ मुझे हाथ मारना है, जहाँ मुझे लग रहा है कि गंदगी है तो या धूल मिट्टी है, तो वहाँ साथ के साथ मैं झाड़ू या कपड़ा मार देती हूँ, ताकि फिर मुझे अलग से कुछ ना करना पड़े। तो डेली का ही ये हो जाता है मेरा रूटीन कि मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, ताकि मेरी जो डस्टिंग है वो एकदम से इकट्ठी ना हो। तो अब मैं यहाँ पहले झाड़ू मार दूँगी अच्छे से। यहाँ पे भी हमारा एक वॉश बेसिन है, पर हम लोग इसे बहुत ना के बराबर ही यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो जिसका पानी फिर ना किचन में जाता है, तो किचन थोड़ा सा फिर किचन में जाना सही नहीं लगता, तो मैं ये वाला वॉश बेसिन हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, ये हमारा ऐसे ही रहता है। बस इसको थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाती है तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो मैं इसे क्लीन करने लगी हूँ। ये मैंने मग्गे की मग से हेल्प से मैंने इधर ऊपर नीचे भी डाल दिया है। अभी हमने कुछ महीने पहले ही कुछ एक यहाँ पे ना बड़ा सा टैप सा लगवाया है। ऐसा कुछ टैप नहीं लगवाया, बट एक पाइप सा लगवाया है कि डायरेक्ट पानी यहाँ पे आ जाता, नहीं तो हमें फिर ना बाल्टी भर के या एक मग्गा करके हमें पानी डालना पड़ता था। तो ये मैंने ऑन करके यहाँ पे पानी डाल दिया। देख रहे होंगे आप कितनी स्पीड है, बिकॉज ये डायरेक्ट पाइप में से ही एक हमने कनेक्शन ले लिया है इसमें। तो ये है तो टैंक का। ये साथ के साथ मैं फिर इधर सिक्की झाड़ू की हेल्प से झाड़ू मार दूँगी अच्छे से। मैट मैंने ये धो के वॉश बेसिन पे रख दिया है, क्योंकि गीला होता है तो सूख जाता है। ऊपर थोड़ा कर देते हैं, उल्टा करके टांग देते हैं तो सारा सूख जाता है, फिर अच्छे से पानी नहीं रहता। तो मैं अच्छे से इसको धो दूँगी। कभी कभी मैं डायरेक्ट पोछा भी लगा देती हूँ, एंड कभी कभी जैसा भी मौका लगता है वैसा कर देती हूँ। तो इससे पहले तो बारिश हो रही थी तो एक बार और धो दिया था मैंने, नहीं तो यूजुअली मैं जब बारिश वारिश नहीं होती है तो पोछे से बहुत बढ़िया काम चल जाता है। अब मैं वाइपर लेके इसको वाइपर भी मार दूँगी, ताकि पैर वैर कुछ फिसले ना और जल्दी से सूख भी जाए, नहीं तो फिर दाग वाग रह जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं वाइपर मार रही हूँ इसमें। तो बस लास्ट में वाइपर मार के, और ये मैं साथ के साथ वाइपर की जगह रख दूँगी। गेट मैंने यहाँ से ये बंद कर दिया, मेन गेट भी बाहर का भी बंद कर दिया मैंने।
अब मैं आ जाऊँगी किचन में। अब किचन का एंजॉय कीजिए। अब मुझे धोने यूटेंसिल्स काफ़ी सारे हो गए हैं। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट के ही हैं, बिकॉज़ रात को ही करके सो जाती हूँ। एंड ये है ब्रेकफास्ट के और साथ के साथ लंच के, क्योंकि लंच भी साथ के साथ ही बन जाता है मेरा। तो अब ये मैं जो पहले के बर्तन धुले हुए थे वो साथ के साथ लगा दूँगी, और फिर बाद में जो नए धोऊँगी तो उनका पानी निकल जाएगा, और फिर वो दिन में या शाम को जैसा मौका लगेगा उनको फिर उनकी जगह लगा दूँगी। तो ये साथ के साथ मैं जिसकी जहाँ जगह है वो साथ के साथ मैं रख रही हूँ वहाँ पे। ये मुझे कुछ इलायची भी डालनी थी, थोड़ा पॉली बैग में थी, तो ये अभी मैंने कल ही ये वाले बर्तन वगैरह धोए थे, इसकी क्रॉकरी वगैरह, तो ये मैं खाली करके इन क्रॉकरी में डाल रही हूँ इलायची वगैरह। जो कुछ और भी अभी ग्रॉसरी का सामान रखा है तो वो भी मुझे अभी लगाना है। साथ के साथ और भी जो भी बर्तन खाली होते रहेंगे वो मैं साथ के साथ खाली कर दूँगी। नीचे मैंने बिछा दिया मैट, और ये साथ के साथ पहले मैं धो के बर्तन ऊपर रख लूँगी, जिसमें मुझे पानी डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए। वो पानी डाल के साथ रख दूँगी। और ये मैं टोकरी, जो बर्तन वाली टोकरी होती है, उसको साथ के साथ मांज भी दूँगी। एंड डेली, मतलब ऑलमोस्ट डेली ही मैं इसे मांज देती हूँ, ताकि इसमें मतलब काई वाई या मतलब थोड़ा सा ना गंदी ना हो। बिकॉज पानी का होता है तो फिर वो गंदी ज़्यादा लगने लग जाती है, तो मैं डेली ही इसको क्लीन कर देती हूँ, या 2 दिन में एक बार क्लीन कर दिया। तो बस ये मेरी हो गई है क्लीन। इसको मैंने रख दिया साइड। बाकी अब मैं ये स्लैब जो स्टील की होती है, सिंक के ऊपर वाला पोर्शन, और ये जो टाइल्स वाइल्स हैं वो साथ के साथ इसको मांज दूँगी, और साथ के साथ इसे क्लीन भी कर दूँगी। वाइपर भी, जो छोटा वाइपर होता है किचन का, वो भी मैंने मांज के और इसको भी मैं धो दूँगी। किचन की जो सिंक है उसको अच्छे से मैं मांज के और फिर पानी डाल के मैं इसे धो दूँगी। अब इसके बाद मेरा नंबर आना है ये टोकरी का, जिसमें मैं आलू प्याज वगैरह रखती हूँ। एंड कुछ जैसे कि बाथ सोप हो गया है, या कि किचन जो बर्तन मांजने वाला विम बार होता है या जूना वूना होता है, मैं इसी में रख देती हूँ। तो अब कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो ये मैं प्याज अलग कर रही हूँ एंड आलू अलग कर रही हूँ। प्याज मैं अलग कर दूँगी एक पॉली बैग में, तो आज रात को प्याज काम आ जाएगी। उसके बाद फिर प्याज दशहरे तक यूज़ नहीं होगी, उसके बाद ही यूज़ होगी। तो प्याज मैं अलग कर रही हूँ, आलू अलग। और आज हाँ याद आया, सब्ज़ी भी ऑर्डर करनी है, आलू घिया नवरात्रों के लिए। तो क्योंकि कल से फिर आई एम श्योर आलू भी महंगे हो जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा यूज़ होते हैं तो यूजली आलू महंगे हो जाते हैं। तो आज ही ऑर्डर करके मंगा लूँगी आलू वगैरह। आलू हो गया, घिया हो गया। ये जो कुछ एक्स्ट्रा पॉली बैग्स होती हैं, एक पॉली बैग्स तो कल के हिसाब से रख लूँगी, कूड़े के हिसाब से जो किचन का कूड़ा निकलता है। बाकी पॉली बैग को मैं उठा के अंदर रख दूँगी, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक वो वहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो ये मैंने पूरी टोकरी क्लीन कर दी है। जो घी रस्टिंग का मतलब फालतू का सामान था फेंकने का, वो मैंने फेंक दिया है। बाकी प्याज और लहसुन मैंने अलग कर लिए हैं, इसको मैं अलग पॉली बैग में रख दूँगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से कपड़ा वगैरह मार दूँगी। साथ के साथ ये आटे के ड्रम का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, वो भी मैं मांज दूँगी। जहाँ जो हाथ लगता है, मौका लगता है, वहाँ पे क्लीन करती जाती हूँ, ताकि एक साथ बर्डन ना पड़े। ये अच्छे से बर्तन को रख के मांज दूँगी, ताकि चिकनाई वगैरह अच्छे से हट जाए।
आटे के ड्रम के ढक्कन को मैंने पोंछ के और वापस मैंने इसे लगा दिया है। एंड टोकरी में अब मैं जो बर्तन मांजे थे उनको धो के अच्छे से रख दूँगी एंड जब ये सूख जाएंगे तब इनकी प्लेसमेंट कर दूँगी। तो ये धो रही हूँ सारे बर्तन और साथ के साथ कोई और मुझे अगर करना होता है तो वो भी मैं कर देती हूँ। इधर उधर से कुछ अगर और बर्तन निकालने होते हैं तो वो भी मैं साथ के साथ देख लेती हूँ इधर उधर जहाँ भी होता है। तो ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे बर्तन, बस लास्ट के थोड़े बहुत बचे हैं तो इसमें मैं कपड़ा मार दूँगी। और पीछे भी बाकी गैस के जो मुझे साफ़ करने हैं, गैस के आसपास वो मुझे एरिया भी मुझे साफ़ करना है। कुछ डिब्बे रखे थे जो कल धोए थे तो उनको मैं उनकी जगह पे लगा दूँगी। अभी ग्रॉसरी उन पर फिल करनी है मुझे, बट अभी मैंने डिब्बे अंदर रख दिए हैं अलमारी में, कैबिनेट्स में। अब मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, मांज दूँगी इसको भी, और फिर कपड़े से, गीले कपड़े और सूखे कपड़े दोनों से क्लीन कर दूँगी। तो मैं चूने से रगड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जम गिर जाता है तो फिर वो जम जाता है इसमें। गैस के नीचे, टाइल्स पे, सब जगह मैंने इसमें कपड़ा मार दिया है। अब इसके बाद मार दूँगी सूखा कपड़ा। इसके बाद लगाऊंगी सूखा कपड़ा ताकि गीले के कोई दाग ना रहे। कुछ एक्स्ट्रा सामान जो है ये भी मुझे खाली भी करने हैं, ये वाली चीज़ें। ये कप्स हैं, कप्स को भी कप्स की जगह लगाऊंगी क्योंकि अभी धोए हैं मैंने ये, तो अभी गीले हैं तो पानी जब इनका निकल जाएगा तब इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। अब वापस आ जाते हैं, कुछ थोड़े बर्तन और मैंने फिर खाली किए थे तो उनको भी मैं अब क्लीन कर दूँगी साथ के साथ ही। तो किचन का काम हो रहा है मेरा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आप किस तरीके के वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। हो गया किचन का काम फिनिश, किचन भी, बर्तन वगैरह हो गए हैं, स्लैब वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं।
बस अभी इनको जो मैंने अभी लास्ट के जो बर्तन धोए हैं किचन गैस के ऊपर के, वो मैं गैस पे लगा दूँगी वापस। और फिर जो लास्ट का भी पानी एक्सेस वाटर होगा उसको भी मैं कपड़ा मार के क्लीन कर दूँगी। आप एक ना मैजिक वाला भी कपड़ा आता है, मैजिक मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इन केस जैसे ज़्यादा वेट होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है वो भी, बट उसको क्लीन करने की, रेगुलर क्लीन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो भी अच्छा होता है। तो ये हो गई है मेरी किचन क्लीन। कुछ अभी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं बाद में उसको उसकी जगह रखूँगी, बट मेरा काम